is alive and kicking. साल 2022 के फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। 3 साल से ज्यादा वक्त के बाद यूक्रेन ने सबसे बड़ा पलटवार किया है। ताबड़तोड़ ड्रोन रूस में दागे हैं। पुतिन को सोचने का वक्त भी नहीं मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए 117 ड्रोन के साथ ड्रोन ऑपरेटर्स की समान संख्या शामिल थी, यानी 117 ड्रोन 117 ऑपरेटर। यूक्रेन ने रूस में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए सीधे ड्रोन लॉन्च करने के बजाय एक अलग और बहुत खास तरीका अपनाया। विस्फोटकों से भरे यूक्रेनी ड्रोन्स को लकड़ी के एक ढांचे के अंदर छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया। इन लकड़ी के ढांचों को ट्रकों पर लादा गया, जो एयरबेस के पास तक पहुंचाए गए। यूक्रेनी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक ये ट्रक टारगेटेड एयरबेस के पास तक पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की गई। इन ड्रोन के अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद लकड़ी के ढांचे की छतें दूर से खुली। इसके बाद ड्रोन ने उड़ान भरी और हमला शुरू हो गया। ऑपरेशन के सबसे दिलचस्प हिस्से को साझा करते हुए जेलेंस्की कहते हैं कि रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन के ऑपरेशन का संचालन करने के लिए ऑफिस एफएसबी के मुख्यालय के ठीक बगल में बनाया गया। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी जंग के बीच रविवार को रूस में अब तक की सबसे भयंकर तबाही हुई। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। ये अटैक 1 जून रविवार को किया गया। इस हमले में रूस के कम से कम 41 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। इस हमले में जिन विमानों को निशाना बनाया गया उनमें TU-95 और TU-23M3 जैसे बड़े बाहुबली बम वर्षक शामिल थे। रिपोर्ट्स कहती हैं यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क में ओलेनिया एयरबेस, इरकुत्स्क में बेलाया एयरबेस, इवानोवो में इवानोवो एयरबेस और डाइगिलेवो एयरबेस को निशाना बनाया, जो यूक्रेन के करीब 4000 किलोमीटर यहां से दूर है। ये पहली बार है जब यूक्रेन का कोई ड्रोन रूस के भीतर इतना भीतर गया। इस ऑपरेशन की योजना यूक्रेन ने करीब 1.5 साल पहले बनाई थी। इसे खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की निगरानी में अंजाम दिया गया। रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। इसे यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया, फिर उन्हें लॉरियों में रखे लकड़ी के केबिनों के नीचे छिपाया गया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गईं और कामिकेज ड्रोन सीधे रूसी फाइटर जेट की तरफ भेजे गए। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए। इन ड्रोनों में रूस एयरबेस में रखे विमानों को तबाह करने की क्षमता थी और हुआ भी ऐसा ही। सवाल है, इतने बड़े पैमाने पर और इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन्स ने मार कैसे दिया? क्यों रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में नाकाम रहा? चलिए आपको बताते हैं। यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 1.5 साल मेहनत की। इसके लिए एफपीवी ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस के भीतर पहुंचाया गया। इसे किस तरह पहुंचाया गया ये तो खुलासा नहीं हुआ है। इसके बाद ड्रोन को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनर्स का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनर्स को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया। ट्रक पर रखे इन केबिन्स के छतों को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। उन बक्सों को ट्रक पर लकड़ी के बने कंटेनर नुमा घरों के अंदर रखा गया। सही समय पर ट्रकों की केबिन की छत को खोला गया। हमले के लिए ड्रोन उड़ाया गया। जो तस्वीर सामने आती है उसमें साफ दिखता है कि कैसे ड्रोन ट्रक पर लदे केबिन की छत से निकल रहे हैं। रूस के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई कि स्पाइडर वेब योजना को अंजाम देने वाले एजेंट पहले ही यूक्रेन लौट चुके हैं। इस हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन देखें तो ये कुछ लेबनान में इजराइल की तरफ से किए गए पेजर धमाकों जैसा लगता है। हालांकि इस पूरे हमले की तुलना पर्ल हार्बर से क्यों हो रही है? यूक्रेन ने दरअसल कहा है कि उसके ड्रोन हमलों में रूस के 41 विमानों को नुकसान पहुंचा है। रूस के न्यूक्लियर कैपेबल TU-95, TU-22 बम वर्षक और A-50 विमान इस हमले में तबाह हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि इन विमानों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर बमबारी करने के लिए किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने माना है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर एयरबेस को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को पर्ल हार्बर अटैक से जोड़ा जा रहा है। इस हमले में जिस तरह से यूक्रेन ने रूस को चौंकाया है, उसी तरीके से 1941 में जापान ने अमेरिका को अपने हमले से चौंकाया था। दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में एक आश्चर्यजनक हवाई हमला करते हुए अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए।
पर्ल हार्बर हमले को अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की वजह माना जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।